साथियों, गुड आईएमसी मैं हूं इस समय में भरतपुर के अंदर और आप देख पा रहे हैं आईएमसी का शानदार फ्रेंचाइजी यहां पर मैं हूं। और आप सबको पता है कि भरतपुर के अंदर हमारे जो राजीव शर्मा जी हैं वो किसी ज़माने में एलआईसी एजेंट हुआ करते थे। 17-18 साल एलआईसी करने के बाद आईएमसी के साथ लास्ट 3 साल के अंदर धमाकेदार शानदार अचीवमेंट आज बन चुके हैं चेयरमैन। तो चलिए उन्हीं की मुख जबानी हम जानेंगे कि आप एलआईसी एजेंट थे और आज आईएमसी में रहकर कैसा महसूस कर रहे हैं और कैसे एलआईसी करते करते आप आईएमसी में आ गए, और क्या एक एलआईसी एजेंट भी आईएमसी में कामयाब हो सकता है, क्या ये आज हम हमसे जानेंगे। तो राजीव सर। जी सर। राजीव सर नमस्कार। जी सर नमस्कार। कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया बिंदास। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा आप अपना इंट्रोडक्शन देवें कि आप आईएमसी से पहले क्या करते थे, क्या नहीं था, सारा बताएंगे सर। जी मेरा नाम राजीव कुमार शर्मा है और मैं भरतपुर से ही बिलोंग करता हूँ। भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान। और पहले की अगर जर्नी बताएं तो मैं एक एलआईसी कार्यकर्ता के रूप में, एलआईसी एक एजेंट अभिकर्ता के रूप में कार्य करता था। और कहते हैं कि पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। सीनियर पास आउट करते ही मेरे दिल में ख्याल आया कि मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए पॉकेट मनी के लिए। पिताजी से पैसा मांगना ठीक नहीं। ऐसा नहीं कि पिताजी पैसा नहीं देते थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय पिताजी टीचर से रिटायर हैं और टीचर से रिटायर हैं तो 100 की जगह 500 मिलता था, सारी फैसिलिटी थी। लेकिन एक दिल में ख्याल आया कि यार तुझे एक पॉकेट मनी पिताजी से नहीं मांगनी चाहिए, आप कुछ करने लायक हो गए, कुछ एक्स्ट्रा टाइम में एक एक्स्ट्रा इनकम का कुछ जरिया हमारे पास में होना चाहिए। एलआईसी का काम लिया, चलता गया। इस बीच में और भी मैंने काम किए। कंपटीशन कोचिंग भी मैंने डाला। कंपटीशन यानी कि जो मैच्योर बच्चे पटवारी की, रीट की तैयारी के लिए जो हमारे पास में आते थे तो मैंने यहाँ भी चलाया। अम्बे कोचिंग के नाम से काफ़ी अच्छा वो भी चला। पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से मैंने उसको भी ड्रॉप किया। इस तरह के बिजनेस मेरे पास में और भी आए थे, लेकिन बिलीफ सिस्टम हमारा नहीं था। बिलीफ सिस्टम यानी कि कुछ बताते थे कि भाई साहब आप एलआईसी के साथ में ये कर लो, तो मैंने भाई साहब आप चाय पियो, घर पे खाना खाओ, लेकिन इन चीज़ों के बारे में आप मुझे ना बताएं। लेकिन हर ताले की चाबी अलग होती है। कुछ दूसरी चाबी से मुझे खोला गया और मैं खुल गया। बच्चा क्या है कि कुछ परेशान रहता था, उसको एक बाल शक्ति इसमें टॉनिक आती है और वो बाल शक्ति टॉनिक का हमने जैसे देना शुरू किया, रिजल्ट अच्छा आया तो फिर थोड़ा विश्वास जमा इसके ऊपर। इसी बीच में माताजी को पायरिया की समस्या रहती थी, दांतों में झंझनाहट, ठंडा गर्म पानी लगना। उनको जब रिजल्ट आया तो वो भी बेटर लगा। उसी बीच की अगर मैं बात करूं तो मार्च 2020 की ये बात है और मार्च में ही आप सबको पता होगा कि कोरोना आ गया था। 22 मार्च को फर्स्ट लॉकडाउन लग गया था। जो जहां है वो वहां कैद हो जाए। सब कैद हो चुके थे अपने घरों में। कैद होते होते मैंने उस कोरोना के पीरियड में इसके रिजल्ट ले रहा था। मैं इसकी खोजबीन कर रहा था कि क्या चीज़ है, इसमें क्या क्या और अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि रिजल्ट आना मेरा शुरू हो चुका था। रिजल्ट्सों से प्रभावित होकर के दिमाग में कुछ थॉट्स आए कि यार ये तो वही व्यापार है जिससे तुम मतलब ये कहते थे कि यार ये बिजनेस ऐसा नहीं होता, इससे ज़्यादा कुछ पैसा नहीं आता। मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि यार प्रोडक्ट इतनी क्वालिटी वाले जो हैं ये तो बहुत आगे जाने वाली चीज़ हैं। और कहीं ना कहीं आयुर्वेद का कोरोना के बाद में बहुत सारा चलन हुआ है। आयुर्वेद को काफ़ी लोग लाइक करने लगे हैं और जमाना है आयुर्वेद का, हम ये कह सकते हैं। काफ़ी लोगों का फोकस हुआ है आयुर्वेद की तरफ। तो दिमाग में थॉट आई कि यार समय के हिसाब से बदलना चाहिए और अगर बदल जाएंगे तो ठीक है, नहीं बदलेंगे तो सिस्टम से हम आउट हो जाएंगे। उसका एग्जाम्पल कई तरह के देते हैं, आपको भी पता होगा, है ना। बहुत सारे, जैसे नोकिया ने अपने आप को नहीं बदला, नोकिया सिस्टम से आउट हो गया, है ना। बहुत सारी चीज़ें XYZ। तो मैं भी अगर बात करूं तो ज़माने के साथ में बदलने को मैं मजबूर हुआ। यार ठीक है, शुरुआती जो हमारे भारत की प्राचीन पद्धति आयुर्वेद थी, बीच में कुछ अंग्रेजी दवाइयों का चलन हुआ और आज भी काफ़ी है। बहुत ज़्यादा लोग आज भी आयुर्वेद को इतना लाइक नहीं करते, लेकिन चलन हो रहा है। काफ़ी लोगों का फोकस, खास करके कोरोना के बाद में अगर कहूँ तो काफ़ी लोग इसको लाइक करने लगे हैं और काफ़ी मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये आगे तक जाने वाली चीज़ है और लोगों की एक मजबूरी होने वाली है। मजबूरी, जी हाँ साथियों, मैं जो बोल रहा हूँ शब्द को आप भले ही गौर कर लें। मजबूरी होने वाली है लोगों की, मजबूरी में आना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेजी दवाई खा खा करके उनका साइड इफेक्ट हो रहा है। हमने सुना है कि जो बाजरे की महरी थी उससे बुखार उतर जाता था। अगर ये मेरा वीडियो पहुंचे लोगों तक, आम किसान तक, बुजुर्गों तक पहुंचे तो उनको पता होगा। कुछ हम उम्र भी हैं हमारे साथी, तो उन्होंने भी सुना होगा कि बाजरे की महरी
हमारे जो राजस्थान में इधर की अगर बात करूं मैं तो उधर महेरी बोलते हैं, उधर पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो राब बोलते हैं, राबड़ी बोलते हैं बाजरा की। उसको पी करके बुखार जो फीवर है वो डाउन हो जाता था, ऐसा हमने सुना और बुजुर्गों ने तो देखा भी होगा। लेकिन आज वो महेरी काम नहीं कर रही, आज वो राब काम नहीं कर रही, यहाँ तक कि पैरासीटामोल भी काम नहीं कर रही, यहाँ तक कि पैरासीटामोल के साथ में एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ लेते हैं ना वो भी काम नहीं कर रही। लेकिन बात बात पर जो हम एंटीबायोटिक लिए जा रहे हैं ठीक प्रकार से जैसे बाजरे की महेरी ने काम करना बंद कर दिया ना, आपकी एंटीबायोटिक दवाइयाँ काम करना बंद कर देंगे। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, WHO का आंकड़ा है। WHO का मतलब काफ़ी ग्रेजुएट, इसको एजुकेटेड व्यक्ति देख रहे होंगे, लाइव चल रहा है सर के मोबाइल में। तो कहने का मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जो उनकी जो रिपोर्ट्स है कि 2030 के बाद में ये एंटीबायोटिक दवाइयाँ काम करना बंद कर देंगी। इतना सेवन जो आप अधिकतर किए जा रहे हैं तो हमें समझना होगा उसके जिम्मेदार हम ही हैं, कोई और नहीं है। हमारी बॉडी है, हमारी मोटरसाइकिल है, तो जिम्मेदार हम होते हैं। वो भी एक मशीनरी पार्ट है कि आप उसमें डीजल डला रहे हो या पेट्रोल डला रहे हो, आप उसकी टाइम टू टाइम सर्विस करा रहे हो या नहीं करा रहे हो, या बस चलाते जा रहे हो। ये हमारी अपनी पर्सनल जो बॉडी है, इसके जिम्मेदार, इसके मालिक हम हैं। तो अपनी बॉडी की चिंता हमें ही करनी पड़ेगी, कोई दूसरा पड़ोसी या रिश्तेदार नहीं करेगा। तो किसकी केयर अगर करते हैं तो निश्चित इसमें जो मेडिसिन की अगर मैं बात करूँ तो वैसे तो एडी से लेकर चोटी तक हर प्रकार का मेडिसिन है ही है। इसके अलावा अगर कोई बीमारी है तो भी बीमारी ठीक हो जाती है, और बीमारी अगर नहीं भी है उससे पहले अगर आप अपनी बॉडी को जैसे डिटॉक्स कर लेते हैं तो इन फ्यूचर आपको कोई बड़ी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और डेफिनेटली इस चीज़ मैंने शुरुआत की करते और आज मैं जो 3 साल का लगभग जो मुझे समय हुआ है, मात्र 3 साल का समय, इसमें 2 मेरी विदेश यात्रा हुई हैं और देश की तो काउंट ही नहीं, पता नहीं। बिल्कुल मैं आपसे ये पूछने वाला था और आपने बता ही दिया कि आपने बता रहे थे कि 17 साल तक मैंने LIC में सेवाएं दी जी, और काफ़ी हद तक आपने LIC को जी जान से किया, क्योंकि जिस प्रकार से आज आप IMC में समर्पित होकर काम कर रहे हैं जी। शायद LIC में भी इसी प्रकार से समर्पित होकर आपने काम किया होगा। देखो, आपने LIC का अगर कहा है कि LIC के लिए समर्पित होकर काम किया होगा, कि शुरुआत में वो कहते हैं ना कि दूसरे की थाली में घी ज़्यादा होता है, तो मैंने किसी दूसरे को देख करके काम शुरू किया था कि यार मैं अगर पार्ट टाइम अगर जॉब चाह रहा हूँ तो पार्ट टाइम के लिए LIC का काम ठीक रहेगा, ये मैं ले लेता हूँ। अब मैंने काम तो ले लिया, लेकिन जब मैं फील्ड में उतरा तो मुझे पता चला कि साला इसके बराबर बेकार कोई काम ही नहीं है। एक पॉलिसी के लिए 10-10 चक्कर लगाने पड़ते हैं। भाई साहब, आज नहीं कल आना, कल नहीं परसों आना बीमा के लिए, है ना। जो दूसरे के जेब से पैसा निकालना बहुत टेढ़ी कीर है, ये पता चला। लेकिन जब आ चुके थे तो ठीक है, पहली साल तो हमने अपने रिश्तेदार जो थे उनका बीमा कर दिया, क्योंकि सब ठीक ठाक थे, अपने जो रिलेटिव हैं, पैसा था उनके पास में, पहली साल पॉलिसी कर दी। दूसरी साल फिर उनके पास पहुँचे कि सर बीमा कराइए। ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं था, लेकिन जब 2 साल के बाद में तीसरी साल फिर पहुँचे तो रिश्तेदार भी बोलने लगे, भैया तुम्हें हर साल बीमा हम कहाँ तक कब करवाएंगे। उनके साला किसके पास जाएं, कैसे जाएं, नॉलेज नहीं थी, इतना एक्सपीरियंस नहीं था कुछ। धीरे धीरे माइंड थोड़ा डाइवर्ट होने लगा कि यार मुझे काम बेकार, मुझे नहीं जचता, एक पॉलिसी के लिए 10 चक्कर लगाओ, ये करो वो करो। लेकिन पिताजी को थोड़ा सा बीच में इंटरेस्ट होना कि एजेंसी अगर तुम्हारी चल रही तो उसको चलाते जाएँ। पिताजी ऐसे चीज़ को खींचते गए, चलती गई वो। इस बीच में जो मैं बता रहा था अभी कि मैंने कंपटीशन कोचिंग भी चलाई और भी 2-4 कुछ ऐसे काम किए थे। एट लास्ट 2017 में मैडम की पोस्टिंग हो जाती है, गवर्नमेंट जॉब। और मैडम की जब पोस्टिंग हो जाती है तो फिर दिमाग में संकेत आया कि यार एक की तो जॉब लगी गई, अब हमारे पास में खेती भी है, तो एक काम करो, खेती भी संभालो और अपना LIC पे फोकस करो। फिर मैं पूरी तरह से LIC में समर्पित हो गया। अब मैं उसको पूरे मन से करने लगा, रुचि से करने लगा। जो 12 पॉलिसी नहीं हो पाती थी वो मैंने 100 पॉलिसियाँ भी की हैं। शतकवीर में भी मेरा नाम आया था LIC में, तो वो 100 पॉलिसियाँ भी की हैं। LIC पहले भी वही थी, बाद में भी वही थी, मैं भी पहले वही था, बाद में भी वही था। मेरे अंदर जो भी टैलेंट है वो भी पहले था, बाद में भी वही था। लेकिन ऐसा क्या हुआ, क्योंकि माइंडसेट से मैंने उसको काम करना शुरू किया तो बाद में हुई। लेकिन कर क्यों रहा था? पैसों के लिए। हमारा कोई भी हम जॉब कर रहे हैं चाहे व्यापार कर रहे हैं, क्यों करते हैं? पैसों के लिए। हमारा उद्देश्य है पैसा। यहाँ जब सिस्टम में आए तो पता चला कि यार ना तो यहाँ कुछ रिबेट देनी किसी को, क्योंकि LIC में आपको पता होगा कई साथी जो LIC एजेंट तक अगर वीडियो पहुँचे उसमें रिबेट वाला भी सिस्टम होता है, मिलता है 20%, 25%, दे दो 50%, मिल रहा है कम और अपने जेब से। किसी ने अगर अपनी पॉलिसी बंद कर दी, आगे नहीं चलाई तो जोर जबरदस्ती थोड़ी है। मेरी कोरोना में बहुत सारी पॉलिसी लैप्स भी हुई हैं, अगला आदमी किस्त नहीं भर रहा है तो नहीं भर रहा है, सामने वाला का तो नुकसान हुआ जो हुआ, लेकिन साथ में हमारा भी हुआ। 50% जो रिबेट हम दे बैठे। तो बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी ऐसी होती हैं। तो 3 साल में आने के बाद में अगर मैं बात करूं तो लगभग 70-80 हज़ार की इनकम पे मैं पहुंचा हूं मात्र 3 साल में। 70-80 हज़ार की इनकम पे यदि पहुंचा हूं तो यहाँ तक का जो मेरा सफ़र था वो थोड़ा मुश्किल भरा था,
लेकिन अब 70-80 हज़ार से जो अब मल्टीपल जो चलने वाला है वो रास्ता मुझे बिल्कुल दिख रहा है कि अब 1.5 लाख 2 लाख की ओर जो मुझे रास्ता है वो बिल्कुल मुझे क्लियर दिख रहा है। और शायद अगर मैं कहीं ये माइंड मेरा गवर्नमेंट जॉब की तरफ या कहीं ऐसा लगाता दूसरी जगह तो शायद पॉसिबल नहीं हो पाता। तो सर ये मेरी थोड़ी सी बिल्कुल सर, राजू सर बहुत अच्छी बात आपने बताई। और जैसा कि आपने बताया कि एलआईसी को इतना लंबा समय देने के बाद आपने आईएमसी को ज्वाइन किया, 17 साल आपने एलआईसी को समय दिया और कोरोना के बाद में लोगों के पास में एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं है। यहाँ तक मैं मेरी खुद बात करूँ तो मेरी भी आपने एलआईसी करी, बिल्कुल, पर मैं दोबारा पैसे भरने में इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि मुझे पता वहाँ कोई प्रॉफिट वाली बात नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और थी, जैसे मेरे एक मित्र थे वो भी एलआईसी का काम करते हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत सारे मरने के फायदे बताए। सर ये थोड़ा सा मुझे लगा, मैंने कहा यार इन सब चीज़ों को फायदा लेने के लिए मरना जरूरी है क्या? एक्चुअल में जितने भी साथियों तक ये वीडियो पहुंच रहा है, या तो कोई एलआईसी एजेंट होगा या किसी ने बीमा करवा रखा होगा। देखो, बेनिफिट्स तो हमें बताने ही होते हैं। इंश्योरेंस के जो बेनिफिट्स हैं, इंश्योरेंस का बेनिफिट जो है कि जिंदा हाथी लाख का, मरा 1.25 लाख का। मरने के फायदे तो बताने होते हैं, तभी कुछ बेनिफिट्स बताएंगे तो साला सामने वाले को भी लगता है कि यार जीने से ज़्यादा तो मरने में फ़ायदा है, तो सुसाइड की ओर जाता है। तो सुसाइड ना ऐसी चीज़ें नहीं होती, मजाक वाली चीज़ है। तो एक इंसान को जब जीने से ज़्यादा मरने के फायदे जब नज़र आते हैं तो फिर वो बहुत सारी चीज़ें। ये जो शॉप लगा रखी है आईएमसी का, ये आपका ही है पूरा? हाँ बिल्कुल। तो मैं सभी लोगों को दिखाता हूँ, ये राजीव शर्मा जी का आयुर्वेदिक केंद्र है। हाँ, इसको और वेरीफाई करना है जो, तो और आपने क्या क्या आईएमसी से पाया? फोटो ये आपका, उसके बाद में फ्लाइट में आप जा रहे हैं, ये शायद का बैंकॉक का है? ये सर गोवा का है। गोवा का है, अच्छा अच्छा, ये गोवा का है। और ये आपकी यूनिफॉर्म रहती है, बहुत ही सुंदर, स्मार्ट हो गए। अच्छा, आप पहले आईएमसी से पहले आपका थोड़ा चेहरा वेरा भी ढला था क्योंकि धूप में दौड़ना पड़ता था, और अभी आप आईएमसी के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो, चमक रहे हो, देख पा रहे हो आप राजीव शर्मा जी एकदम चमक कर रहे हैं। मैं अगर बात करूं तो मेरी जो शादी हुई थी उस टाइम की अगर एल्बम निकाल के देखता हूं तो बहुत ज़्यादा डार्कनेस थे मेरे सर पर, हेड है ना, फोरहेड, माथे पे भी, नाक के ऊपर, नोज के ऊपर बहुत सारा डार्क सर्कल ऐसा था। और फिर प्रोडक्ट इसका यूज करना जब शुरू किया तो देखते देखते वो कहाँ गायब हो गए, पता ही नहीं चला। और जो मेरे से जो काफ़ी लोग जो जानते हैं, परिचित हैं, तो उन्होंने भी कहा कि यार लोग बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं, आप क्या खाते हो पीते हो, ये जवानी होते जा रहे हो, ये क्या राज है इसका? तो मैं बस एक ही चीज़ बताता हूँ कि इसका राज हेल्थ किट है हमारी जो। अच्छा राजीव सर, मेरे दिमाग में प्रश्न आया जी, जैसे आपने 17 साल का सफर जो एलआईसी तय किया जी, 17 साल में कितनी इनकम तक आप पहुंचे थे एलआईसी से, मंथली इनकम? देखो, मंथली इनकम एक्चुअल में वहाँ भी कमीशन है, यहाँ भी कमीशन है, और फिक्स तो नहीं होता, लेकिन एक एवरेज की अगर मैं बात करूँ तो एवरेज 30 से 40 हज़ार रुपए की पे मैं पहुंचा था। वहाँ 17 साल काम करने के बाद में 30 से 40 हज़ार मंथली। एक्चुअल में देखो, एलआईसी भी अपनी जगह ठीक है, मैं एलआईसी को गलत साथियों नहीं बताऊंगा, एलआईसी भी ठीक है, लेकिन समय के हिसाब से बदलना पड़ता है, समय के साथ में अपडेट करना पड़ता है। शुरुआत की थी फोन पे से, एजेंटों ने किस्त भरने की फोन पे से। एजेंटों को जो कमीशन मिलता है, रिन्यूअल कमीशन 5% मिलता है, तो रिन्यूअल कमीशन जो 5% मिलता है वो इसीलिए मिलता है क्योंकि एजेंट पार्टी के घर पे जाए और उसकी प्रीमियम को जमा करवाए और जमा कर उसको सर्विस दे। लेकिन बात कर रहे हैं तो आज पार्टी जब खुद ही फोन पे से भर रही है तो ये एजेंट को रिन्यूअल कमीशन क्यों दिया जाए? अच्छा, मतलब भविष्य कहीं न कहीं खतरे में चल रहा है, ये मान सकते हैं। लेकिन आज जैसे कि एलआईसी ऑनलाइन भी पॉलिसियां होना शुरू हुआ है, इन फ्यूचर क्या होगा हम कोई भविष्य ज्ञाता तो नहीं है, और हमें ऐसे कोई पर्चा खोलने वाले बाबा भी नहीं है कि जो पहले से पहले जैसे हमारे शास्त्री जी हैं पर्चा खोल देते, तो ऐसी चीज़ों में किसी की चीज़ों पर ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि फ्यूचर में शायद जो सारे सिस्टम ऑनलाइन हो रहा है, तो जैसे कि अगर कहते हैं यातायात परिवहन जो सलाहकार हैं, है ना, आरटीओ एजेंट बोलते हैं जिन्हें, वो हैं, जितने भी एजेंट हैं, शायद इन फ्यूचर जो मुझे लग रहा है भविष्य शायद गड्ढे में है, समय के हिसाब से परिवर्तन है। और समय रहते हुए अगर कोई व्यक्ति अगर इसको करता है, आज की तारीख में ठीक है चल रहा है, लेकिन जब मुझे लगा तो मैंने समय रहते हुए अपना डिसीजन लिया कि मुझे अपना बिल्कुल सर, क्योंकि काफ़ी सारी जॉब हटी हैं, आपको पता होगा, काफ़ी जनता तक ये वीडियो पहुंचेगी। काफ़ी सारी जॉब कोरोना के बाद अगर बात करें तो घर से बेघर हो गए, जहां जॉब थे वो हटा दिया उनको कि सर अभी वैकेंट नहीं है, हमें आवश्यकता नहीं है, होगी तब आपको कॉल कर लेंगे, बुला लिया जाएगा। मोटी मोटी जो पगार दे गए थे तो कंपनियां घाटे में आने लगी, तो उन्होंने जॉब से खाली करना शुरू कर दिया, काफ़ी घर से बेघर हो गए।
और काफ़ी लोग बेरोजगारियाँ बढ़ी हैं कोरोना के बाद में निश्चित ही। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा राजीव सर आपसे बात करके। जी जी और मैं चाहूँगा नेक्स्ट टाइम जब भी समय मिले जी एक वीडियो हम शूट करेंगे कि आप LIC करते हुए कैसे आप IMC करके अपने सपनों की ओर अग्रसर हो सकते हो, जी क्योंकि आज का जो है महंगाई का ज़माना है और पढ़ाई के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर बहुत सारा खर्च एक पेरेंट्स का होता है, फैमिली के ऊपर भी बहुत सारा खर्च होता है। तो आज की वीडियो को हम यही समाप्त करेंगे और चाहेंगे कि अगली बार, बिल्कुल बिल्कुल चाहेंगे कि अगली बार आप इस चीज़ को अपन नेक्स्ट वीडियो शूट करेंगे जी जी और उसमें अपन जानेंगे कि LIC के साथ किस तरीके से आप IMC को कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजीव सर, बहुत अच्छा लगा, आपने कीमती समय दिया। और अगेन बधाई, आप IMC में चेयरमैन मिनिस्टर बन चुके हैं और शायद चेयरमैन पर आपका मंथली पेड अभी 60 से 70,000 रुपये मंथली आ रहा है। हाँ, कितना रहा था इस महीने का, कुछ बता पाएंगे आप? 75,000। गजब, बिल्कुल सर। IMC में आप लोगों की सेवा भी कर पा रहे हैं, हेल्थ भी अच्छी दे पा रहे हैं और सबको बेनिफिट देते हुए आप अपना खुद का प्रॉफिट दे पा रहे हैं। जी 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 तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, धन्यवाद।